वाटर स्ट्राइक इंडिया ने किया। इसी से उनका पानी आता है, इसी से उनकी खेती है, इसी से उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 20% आता है। और जब अवाम पे असर होगा तो गुस्सा किस पे निकले? अपनी सरकार पे, अपनी ही आर्मी पे। पानी का जो समझौता है इसको रोका जाएगा, तो क्या इंडिया भी इसको रोकने में पूरी तरह से कैपेबल है? सिंधु नदी समझौता क्या था? अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चर्चा हो रही कि वाटर स्ट्राइक इंडिया ने किया, एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंध जो नदी समझौता था उसको होल्ड किया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर पाकिस्तान पे? अगर आप देखो जितनी हरकत पाकिस्तान से हुई है अभी तक, वो सिर्फ इसी ट्रीटी को कैंसिलेशन पे हुई है। इसी से उनका पानी आता है, इसी से उनकी खेती है, इसी से उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 20% आता है। सारा कुछ तकरीबन बंद होगा। जो डैम्स अभी हमने रखे, जो सिर्फ फ्लो, वो वाटर फ्लो को रोकने के लिए नहीं है, उसमें रोकना शुरू हुआ है। जो हमने कैनाल्स बनाए थे, जो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो अभी रीएक्टिवेट कर रहे हैं। ये नहीं कि कल या परसों तक पूरा पानी रुक जाएगा, पर डेफिनेटली असर होगा। और जहाँ पे असर होने लगेगा वो पाकिस्तान के आम आवाम पे असर होगा। और जब आवाम पे असर होगा तो गुस्सा किस पे निकलेगा? अपनी सरकार पे, अपनी ही आर्मी पे, क्योंकि आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी। अगर आप नहीं करते तो कुछ नहीं होना था। भारत वही मैसेज दे रहा है पाकिस्तान अवाम को, आपकी गलती नहीं है, पर आप भुगत रहे हो क्योंकि आपकी लीडरशिप की गलती है। आप उनको रोको, उनको बंदो और सब नॉर्मल हो जाए। सर, ये पानी का जो समझौता है इसको रोका जाएगा, तो क्या इंडिया भी इसको रोकने में पूरी तरह से कैपेबल है? अभी कैपेबल नहीं है, पर जैसे जैसे आप रोकना शुरू करो, आप सोचो गर्मी का मौसम है, अब पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। जो आप रोक सकते हो, आप सोचो नीचे असर क्या आएगा। वैसे ही सिंध और पंजाब के अंदर झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान में नए कनाल के ऊपर। सिंध ने पंजाब की सारी सड़कें बंद कर रखी है पाकिस्तान में। कारण क्या है कि वो कनाल बना के पानी को डाइवर्ट करना चाह रहा है। अब जब पानी ही कम होगा, आपके कनाल क्या बनेंगे? और कल का अनाउंसमेंट इंडिया के ये मैसेज के बाद उन्होंने कनाल बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी अभी नहीं, पर थोड़े टाइम के अंदर डेफिनेटली इंडिया कर देगा। और अगर हम अब एक्ट नहीं करें, अब इंडिया से कुछ एक्शन ना करें, तो ये हमारे हाथ से निकल जाए। सर, सिंधु नदी समझौता क्या था? अगर इसको थोड़ा सा आप 2 मिनट ब्रीफ में बताएं। ये जो नदियाँ थी 5, जो JNK से नीचे आ रही थी, ऊपर वाली 3 पाकिस्तान को थी, पानी पाकिस्तान के पास जाना था, बाकी इंडिया के पास। ये ऐसे डिवाइड हुआ था कि पाकिस्तान को पानी मिले और वो देश अपना चले। 1960 का है। PM जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था, वर्ल्ड बैंक से था। वर्ल्ड बैंक ने उस समय स्पॉन्सर किया था। जो वर्ल्ड बैंक के लोन्स थे सब क्लियर हो गए। जितने भी युद्ध हुए हैं 65, 71, कारगिल, उस समय कोई युद्ध के दौरान या किसी समय ये जो समझौता था इसको कहीं टच नहीं किया गया। भारत ने उनको 2-3 बार बोला, लास्ट मैसेज पिछले साल भेजा कि अब बहुत कुछ बदल गया है, पॉपुलेशन बदल गया है, हम लोग ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। इरादा ये है कि कार्बन एमिशन कम हो, और आप लोगों की तरफ से जो आप लोग आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, ये अभी ट्रीटी हम लोग को रीनेगोशिएट करनी चाहिए। पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। हम चाह रहे हैं कि इसमें से थोड़ा बहुत, काफ़ी पानी इंडिया में आए, इस्तेमाल हुए हमारी खेती के लिए, हमारे पावर प्लांट्स के लिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और जो भी हम डैम्स बनाना चाहें, चाहे प्लेन इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाना है, चाहे पाकिस्तान रुकावट डाले। अब एक बार आपने ये ट्रीटी क्लियर कर दी, कंट्रोल आपके पास है। अब आपको जो डैम बनाना है, जो करना है अपने लोगों के लिए, वो आप कर सकते हो। ये असली में पाकिस्तान में जो बहाना दिया, वो हमें ये दिया कि हम अभी जो ट्रीटी अब हमें लग रही है हमारे खिलाफ है, उसको अभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं।